नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि आपको एचपी टीजीटी, एचपी टेट, एचपी पीजीटी में काफी आ सकता है। ठीक है, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको मैं। एक बार जाओ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप वगैरह पे आपने ज्वाइन कर लेना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको डाला हुआ, वहां से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, एंड नोट्स आपके पास अवेलेबल है। किसी के नोट्स है, इंडिया जीके के नोट्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए 9459859707 पे आपने संपर्क करना है मेरे को सबसे पहले तो। ठीक है, और देखिए अगर आप हिमाचल प्रदेश पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर एचपी टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एचपी टेट मेडिकल बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहां पे हम सुनहरा मौका लेकर आए हैं बायोलॉजी ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करने का। देखिए इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बायोलॉजी की, ओनली बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे बायोलॉजी के, यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बायोलॉजी की, एंड यहां पे आपको नोट्स मिलेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो शाम को 7:30 बजे हमारी टाइमिंग होती है लाइव क्लासेस की। तो आप आज ही हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लें। कोर्स का जो बायोलॉजी कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आपको। नहीं तो आप सबसे पहले तो आप शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है। व्हाट्सएप नंबर से आपने वहां पे अपने ऐड होना है। व्हाट्सएप नंबर से आप जब ऐड हो गए तो आपको वहां पे स्टोर सेक्शन दिखेगा। स्टोर सेक्शन आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स फॉर पीजीटी, टीजीटी, एचपी टेट इन डिटेल नाम से आपको वहां पे जो कंप्लीट कोर्स मिलेगा। 600 रुपए प्राइस रखा हुआ है हमने। तो आप 600 रुपए में कंप्लीट हाई लेवल का कंटेंट जो है बायोलॉजी का यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जाओ आज ही रजिस्टर कर लें हमारे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, और प्लीज 9459859707 पे आप संपर्क करें। और यहीं पे आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश जीके के नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक संभव मदद यहाँ पे मिल जाती है। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, आपको सिखाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है। आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माइनस आपको नंबर ऑफ जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पे माइनस लगाइए हाफ, उसके बाद ध्यान देना है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला आपको लगना है, इसको आपने ध्यान देना है। अब मैं यहां पे आपको जाओ एक कंपाउंड दे रहा हूं, जैसे कि आपके पास है NH4 पॉजिटिव, ये आपका आयन है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन का हमको यहां पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। आपको नाइट्रोजन में क्या क्या पता होना चाहिए कि इसके एक तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, और उसके बैलेंस में कितने हैं, 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है। तो बैलेंस में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बैलेंस में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, माइनस अब देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो याद रखना जब आप NH4 पॉजिटिव बनाओगे, यहां पे NH4 पॉजिटिव बनाओगे तो बैलेंस में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चौथा आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने जाओ छोड़ दिया है, लूज कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 0। ठीक है, माइनस और शेयर्ड कितने हो जाएंगे, माइनस हाफ लगाओ, शेयर्ड कितने हो जाएंगे, याद रखना एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाओ शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो याद रखना है आपको
कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 2 में से डिवाइड किया 8 को तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 आपका 1 जो है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ गया नाइट्रोजन का। उसी तरह से हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड कितने हैं, 0 है। और देखिए शेयर्ड कितने हैं, आपके 2 शेयर्ड हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हो वहां पे शेयर्ड कितने हैं, 2 हैं। 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का NH4 पॉजिटिव केस में आएंगे केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे ध्यान देना है। अगर आपको पूछ लिया कि यहां पे आपके पास दे दिया, जैसे कंपाउंड है आपके पास कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन यहां पे कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां पे यार लिख सकता है CO3 2 नेगेटिव, ये आपका जाओ कंपाउंड है, CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव है। आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है कार्बन का। सबसे पहले तो कार्बन में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन में माइनस। ठीक है, अब देखिए याद रखना है कार्बन यहां पे जो है कितने के साथ जाओ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, कार्बन के पास कार्बन जाओ अपने ऑक्सीजन के साथ जाओ, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो वो 0 यहां पे शेयर करेगा, माइनस हाफ। और अनशेयर्ड कितने हैं, 8 है। ठीक है, अनशेयर्ड कितने हैं, 8 आपको देखने को यहां पे मिलेंगे। ध्यान देना है यहां पे आप बनाइए, जैसे आपको यहां पे बना दिया आपने ऑक्सीजन, यहां पे आपका जाओ यहां पे ऑक्सीजन, तो सिंपल ध्यान दो यहां पर कार्बोनेट आयन का जाओ यहां पे स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। तो इसने सारे के सारे जाओ शेयर किए अपने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 0 अनशेयर्ड है, माइनस हाफ। अब देखिए कितनी शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 यहां पर 5 6 यहां पे 7 8 यहां पर 8 यहां पे शेयरिंग हो रही है। तो 4 माइनस 0 माइनस हाफ इंटू 8 ये आ जाएगा। 2 को 8 से डिवाइड कर दो, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 4 0 यहां पे आपको कार्बन का फॉर्मल चार्ज देखने को मिला है। उसी तरह से फॉर्मल चार्ज आपका ऑक्सीजन का यहां पर है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन 1 है, नीचे वाला दोनों ऑक्सीजन 1 है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। जो ऊपर वाला है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन 1 का यहाँ पे देखना है फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो बैलेंस में कितने हैं ऑक्सीजन 1 के, याद रखना है कि वहां पे आपको बैलेंस में देखने को मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस ध्यान देना है इसमें अनशेयर्ड कितने हैं, अनशेयर्ड है यहाँ पे बैलेंस में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनशेयर्ड हैं। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, माइनस हाफ। याद रखेंगे कि जस्ट सेकंड, यस शेयर्ड कितने हैं, 2 ही यहाँ पे आपको शेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड कर दो, 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 1 कितना होगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे इसका आता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। अब देखिए ऊपर वाले का, ऊपर वाले का यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस शेयर्ड कितने हैं, अनशेयर्ड कितने हैं, देखो 4 यहाँ पे अनशेयर्ड है, 1 ये 2 ये 2 तो यहाँ पे शेयर कर देना यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे अनशेयर्ड है, माइनस था। और याद रखना है आपको कि शेयर्ड कितने हैं, 4 यहाँ पे शेयर्ड है। ठीक है, और यहाँ देखो 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, 4 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस 6 हो जाएगा, 0 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑक्सीजन वाले में एक में जो 2 नंबर है उसमें फॉर्मल चार्ज 0 आया, और इसमें कितना आया -1 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट्राइट आयन के बारे में, नाइट्राइट आयन। तो याद रखना है NO2 यहाँ पे नेगेटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नाइट्राइट आयन है। ठीक है, याद रखेंगे इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वैलेंस में कितने होते हैं आपके पास, वैलेंस में आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो एक ऑक्सीजन के साथ वैलेंस में 6 हैं। ठीक है, और याद रखना है यहां पे आपके पास देखने को मिल रहा है कि आपके इस वाले ऑक्सीजन के पास यहां पे 4 है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ऊपर आपके पास दो यहाँ पे चार्जेस बचे हुए हैं। सिंपल सी बात ध्यान देनी है कि 1 2 3 4 5 इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है नाइट्रोजन का फॉर्मूला चार्ज कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन का फॉर्मूला चार्ज होगा सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 है यहाँ पे, माइनस अनशेयर्ड कितने हैं नाइट्रोजन में, 2 ही हैं। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर बनना ना, अनशेयर्ड है यहाँ पे, माइनस हाफ। और शेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे शेयर्ड है। तो यहाँ पे 2 को 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 माइनस 3 यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 5 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का फॉर्मूला चार्ज 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन ये है, इसको 1 मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन ये है, इसको 2 मान लेते हैं। तो ऑक्सीजन 1 का जो है फॉर्मल चार्ज कितने हैं बैलेंस में इसके, आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस में हैं। और देखिए अनशेयर्ड कितने हैं 6 हैं इसमें, माइनस हाफ। शेयर्ड कितने हैं 2 हैं। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। 6 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, तो याद रखो 6 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे इसका, इस वाले का माइनस 1 यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन 2 की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो 6 बैलेंस में इलेक्ट्रॉन इसके, और 6 ही कितने हैं 4 इसमें यहाँ पे अनशेयर्ड है, 2 यहाँ पे लोन पे है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनशेयर्ड है यहाँ पे, मतलब माइनस हाफ। कितने शेयर किए इसने 1 2 3 4 इसने शेयर किए। तो यहाँ पे 2 को 4 से 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर आपको पूछ लिया H2O में फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो हाइड्रोजन में आपने यहाँ पे वो बनाना है। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, आपको इस तरह से जाओ, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको जनरली इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन का जो है फॉर्मल चार्ज 6 बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, माइनस 4 यहां पे अनशेयर्ड है, माइनस हाफ। और यहां पे 4 ही यहां पे शेयर्ड है, एक ये शेयर है, एक ये शेयर है, एक ये शेयर है, एक ये शेयर है। तो यहाँ पे 2 को 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, सेम ही है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे याद रखो बैलेंस में कितने होते हैं हाइड्रोजन के, 1 ही होता है। अब देखो इसने यहाँ पे कोई अनशेयर्ड नहीं, यहाँ पे माइनस हाफ। और यहाँ पे शेयर्ड कितने हैं 2 है, याद रखना है। ये आपका 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 यहाँ पे आपका हाइड्रोजन में फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, आपको 100% चांसेस बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया गया सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl2 का जहां पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है सल्फर में याद रखो कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 ही होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है वो। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 ही होते हैं। ठीक है, क्लोराइड में आपके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होते हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना है। तो इस तरह से आपका इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है क्लोराइड का, सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl2 का। तो यहाँ पे आपको सल्फर का, ऑक्सीजन का और क्लोराइड का यहाँ पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो पहले सल्फर का निकालो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस यहाँ पे देखो अनशेयर्ड कितने हैं 2 यहाँ पे अनशेयर्ड हैं। ठीक है, माइनस हाफ। शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे शेयर्ड है। तो याद रखो 4 कट गया, 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। 6 माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। आपका सल्फर का यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, बैलेंस में कितने 6 हैं, माइनस आप देखो अनशेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ पे अनशेयर्ड है, माइनस हाफ। शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ पे शेयर्ड है। तो यहाँ देखो 2 4 जो है 2 से कट गया। ठीक है, 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 कितना होगा 0 होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। अब देखिए क्लोराइड का, क्लोराइड में बैलेंस में कितने 7 है, माइनस अनशेयर्ड कितने हैं 6 हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अनशेयर्ड है, माइनस हाफ। और यहाँ पे 2 यहाँ पे शेयर्ड है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, 7 माइनस 6 माइनस 1, तो याद रखो 7 माइनस 7 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे 0। तो सल्फोनाइल क्लोराइड में जब आपके सल्फर का भी 0 फॉर्मल चार्ज आया, ऑक्सीजन का भी 0 फॉर्मल चार्ज आया और क्लोराइड का भी फॉर्मल चार्ज आपका 0 देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, ठीक है, तो याद रखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर में आपके जब बैलेंस में कितने होते हैं, 6 आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जाओ यहाँ पे बनेगा, आई थिंक इस तरह से आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। याद रखो कि यहाँ पे सल्फर में फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो बैलेंस कितने इसमें 6 है। अब देखो अनशेड कितने हो गए, 1 यहाँ पे अनशेड होगा, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनशेड है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है ना, माने साफ। अब शेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे शेड है सल्फर में, 4 कट गया, 8 कट गया, 4 2 से 6 माइनस 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, सल्फर का यहाँ पे 0। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में शेड कितने, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, शेड कितने हैं, अनशेड कितने 4 हैं, माने साफ शेड कितने हैं 1 2 3 4 4 यहाँ पे शेड है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 6 0 यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया SF2 का, तो SF2 में आप क्या होता है, फ्लोरीन में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको एक ही चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक ही चाहिए, ठीक है। तो याद रखो आपको पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालो, बैलेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 है। अब देखो अनशेड कितने हैं, 4 हैं, और माइनस था शेड कितने हो गए, 4 ही हो गए, एक ये एक ये एक ये एक ये 4, ठीक है। यहाँ पे 4 को 2 से काट दो, ठीक है, 6 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे 6 माइनस 6 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्लोराइड, देखो बैलेंस में कितने 7 हैं, और देखिए अनशेड कितने 6 हैं, माने 7, और आपका यहाँ पे शेड कितने हैं, शेड यहाँ पे 2 ही है, 2 को 2 से काट दो, 7 माइनस 6 माइनस 1 7 माइनस 7 0 आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्जाम की बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर HP TGT मेडिकल बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर HP टेट बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग आज ही हमारे जाओ कोर्स में एनरोल करें। बायोलॉजी का हमारे द्वारा यहाँ पे एक ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, जिसका मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जाओ, उसमें जो पे नाउ का ऑप्शन आता है उस पे जाओ, पे करके 600 रुपए फीस आप आज ही कोर्स को जब परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको काफी सारी लाइव क्लासेस मिलेगी। तो आप आज ही हमारे कोर्स में जाओ, एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। 9459859707 पे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आप जाओ हमको जस्ट संपर्क जरूर करें, ठीक है। इंडिया जीके के नोट्स और हिमाचल जीके के नोट्स आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ये कोर्स भी जो है हमारा बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स फॉर पीजीटी HP टेट TGT एग्जाम का, वो भी आपको जाओ हमारी जो है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है हमने ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको हर एक PDF वगैरह जो मिलती रहती है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है, जय हिंद।